हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं के आँखों में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। तो पशुओं की आँखों की जो प्रॉब्लम होती है वो फील्ड कंडीशन में बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। चाहे आपके पास भैंस हो, गाय हो, घोड़ा हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, ये कोई भी पालतू जानवर हो, अगर उसके आँखों में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा या कुछ ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा जिससे आप घर पर ही उसका इलाज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ना तो पशु चिकित्सक की ज़रूरत पड़ेगी, ना इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ना कोई बोलस टैबलेट लिक्विड आपके पशु को खिलाना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो आपका जो भी पशु हो, चाहे गाय बैल हो या भैंस हो, भेड़ बकरी हो, कुत्ता बिल्ली हो, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम पशु की आंखों में जो देखने को मिलता है तो वो कैटल बफेलो में, जैसे कि गाय भैंस में और भेड़ बकरी में देखने को मिलता है। जैसे कि पशुओं में कंजंक्टिवाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है। तो कंजंक्टिवाइटिस का जो कारण है वो एक तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। तो कंजंक्टिवाइटिस में आंखें पशु की एकदम लाल हो जाती है, वहाँ से लैक्रिमेशन शुरू हो जाता है। अगर बाद में ध्यान नहीं दिया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है सेकेंडरी, और वहाँ पर से जो डिस्चार्ज आने लगता है, जो क्रीमी कलर का थिक डिस्चार्ज होता है, तो वो एक म्यूकस डिस्चार्ज होता है। बाद में अगर फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो पशु की जो आँख है वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगती है। या फिर पशु जब चरने के लिए जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि चरते समय जो घास के नुकीले पत्ते होते हैं या कोई पौधे होते हैं जिन पर कांटे लगे होते हैं, तो इनसे उनकी आँखों में इंजरी हो जाती है, और इंजरी होने के बाद वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं पशुओं की आँख सफ़ेद होने का। अगर पशु की दोनों आँखें सफ़ेद एक साथ होती है तो ये इंडिकेशन है कि सिस्टमिक डिसीज़ का है, मतलब किसी बीमारी की वजह से ये हो रहा है, जैसे कि विटामिन ए की डिफिशियंसी है या फिर कुछ अदर प्रोटोजोअल डिसीज़ है जिनमें आँखें सफ़ेद हो जाती है, जैसे कि ट्रिपैनोसोमियासिस। तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए तो आपको वेटरनरियन को यानी कि पशु चिकित्सक को ही बुलाना पड़ेगा, उनकी सलाह से ही उस पशु का ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन जनरली फील्ड कंडीशन में मैंने देखा है कि मार लगने की वजह से पशु की आंखें सफ़ेद हो जाती है, और बहुत से पशु मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनकी आंखें परमानेंटली सफ़ेद हो गई और वो पशु ब्लाइंड हो गए। तो ये जो कंडीशन है, तो इस कंडीशन के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी दवाई बताऊंगा। आपको यहाँ पर ना इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ पशु को खिलाने पिलाने की ज़रूरत है। पशु की दोनों आँखों से अगर क्रीमी कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, जिसे कुछ एरिया में कीचड़ बोलते हैं तो दूसरे किसी एरिया में किसी और नाम से जानते होंगे, तो वो जो कीचड़ होता है, तो अगर ये वो दोनों आँखों से आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी आपको सबसे पहले डीवर्मिंग करने की ज़रूरत है। पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा देने की ज़रूरत है। और अगर सिर्फ एक आँख में ऐसा प्रॉब्लम है तो ये इंडिकेट करता है कि वो किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, मार लगने की वजह से हो या फिर कुछ इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, तो उसकी वजह से हो रहा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर पशु की दोनों आँखों में एक साथ प्रॉब्लम आता है तो वो सिस्टमिक डिसीज़ को इंडिकेट करता है, मतलब कि पशु में कोई
बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब एक ही आँख में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि उस आँख से लैक्रिमेशन हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बह रहा है, पशु आँख नहीं खोल पा रहा है, या फिर आँख खोलता है तो जो धूप होती है वो पशु को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, पशु तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतना ज़्यादा इरिटेशन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि पशु आँख खोल ही नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि वो किसी इन्फेक्शन की वजह से है या मार लगने की वजह से है। तो आपको अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, तो अगर आपके पशु के दोनों आँखों में एक साथ प्रॉब्लम है, तो वो किसी सिस्टमिक डिसीज़ को इंडिकेट करता है, यानी कि बीमारी को दर्शाता है। और अगर एक आँख में इन्फेक्शन है, वो चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, आँखों से पानी आ रहा हो, आँखों से कीचड़ आ रहा हो, आँख सफ़ेद हो रही हो, पशु आँख नहीं खोल पा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ जाना चाहिए कि वो मार लगने की वजह से या फिर एक ही आँख में कुछ बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से हुआ है। तो उसके लिए आपको मैं जो दवा बता रहा हूँ, उस दवा का प्रयोग करना है। तो आपको क्या करना है कि आप जो ये स्क्रीन पर ड्रॉप देख रहे हैं आइटोन नाम से, तो इस ड्रॉप को लेना है और उसके साथ में ये जो दूसरा ड्रॉप आप देख रहे हैं टोबाडीएम नाम से, तो ये दोनों ड्रॉप को आपको 2-2 बूंद दिन में अगर 3 बार 4 बार भी डालते हैं तो और भी अच्छा है। तो दोनों ड्रॉप्स के 2-2 बूंद दिन में कम से कम 3 बार या 4 बार लगातार आपको 3-4 दिन तक यूज़ करना है। अगर आपको आइटोन ड्रॉप कहीं पर नहीं मिलता है, वैसे तो बहुत आसानी से ये हर जगह मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर नहीं मिलता है तो उसकी जगह आप ये स्क्रीन पर जो ड्रॉप देख रहे हैं सरवंती नाम से, तो उस ड्रॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको टोबाडीएम ड्रॉप नहीं मिलता है, तो जैसे कि आप ये ड्रॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस ड्रॉप का नाम है जेंटावेल डी। तो सरवंती के साथ आप ये जेंटावेल डी ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आइटोन के साथ टोबाडीएम का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आइटोन के साथ जेंटावेल डी भी यूज़ कर सकते हैं और सरवंती के साथ ये टोबाडीएम ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ आइटोन और सरवंती ये ड्रॉप 2 ड्रॉप में से कोई भी एक ड्रॉप लेना है, और जो जेंटावेल डी है और टोबाडीएम है, इन 2 ड्रॉप में से कोई भी एक ड्रॉप लेना है। तो जैसे कि आपने अगर आइटोन और टोबाडीएम ये 2 ड्रॉप लिए, तो उसकी 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार या 4 बार सीवियरिटी के अनुसार डाल सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप 3 बार 4 बार डाल सकते हैं, तो आपके पशु को 2-3 दिन में 100% रिकवरी मिल जाएगी। और अगर पशु की आँख जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो गई है, पशु देख नहीं पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस ड्रॉप को कंटिन्यू करना है कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, तो आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर पशु देख भी नहीं पा रहा है, उसकी आँख पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी है, तो भी आपको अगर इस ड्रॉप का यूज़ करते हैं 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक, तो आपके पशु की आँख नॉर्मल आ जाएगी, वो देखने लगेगा। इतना अच्छा इस ड्रॉप का रिज़ल्ट है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।